हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ये बाकी एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है वो समझेंगे, फिर किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो समझेंगे, नेफ्रॉन के बारे में समझेंगे, यूरिन फॉर्मेशन समझेंगे और फिर लास्ट में प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है वो थोड़ा सा देखेंगे। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जैसे कि हमारे बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म का ही रिजल्ट होता है कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस बनते हैं और कुछ बॉडी वेस्ट बन जाते हैं। बॉडी वेस्ट को हमारे बॉडी में अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा बॉडी का सारा ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, इसीलिए उसका टाइम टू टाइम बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे बॉडी में जो भी बॉडी वेस्ट होता है वो समय समय से बाहर निकलते रहता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एक्सेस वाटर, दीज आर द बॉडी वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमंस में बाहर निकलते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, तो हमारे बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं किडनी। ये हमारे पास दो होता है, लेकिन हाँ इसके बारे में समझेंगे उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या और भी बॉडी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। तो बिल्कुल आंसर है यस। सबसे पहले है स्किन, फिर है लंग्स और फिर है लिवर। सबसे पहले जो ये स्किन है वो क्या करता है, तो स्वेटिंग के थ्रू यानी पसीने के थ्रू सॉल्ट को, वाटर को, एक्सेस वाटर को और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया को टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालते रहता है। दूसरा है लंग्स। लंग्स क्या करता है, तो हमारी बॉडी में जो भी सेल बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ये कलेक्ट करता है और बॉडी से एक्सहेलेशन यानी नाक से जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर फेंक देता है। तीसरा जो ऑर्गन है वो है लिवर। लिवर क्या करता है, तो ये डाइजेशन में काम करता है, बाइल जूस बनाता है, लेकिन उसी क्रम में ये बाइल पिगमेंट्स भी बनाता है। बाइल पिगमेंट्स क्या होता है, आरबीसी जब फट जाता है तो उसी से निकलता है दो पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दोनों जो पिगमेंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हमें जॉन्डिस जैसा भयानक बीमारी हो जाएगा जिससे डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इसका रिमूवल होते रहता है। किडनी ही इसका भी रिमूवल करता है, लेकिन ये हमारे कौन बॉडी पार्ट्स बनाता है, तो ये लिवर हमारा बनाता है। अब हम लोग समझते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, पेयर ऑफ किडनीज एंड द ब्लड वेसल्स। अब देखिए ये सारे जो पार्ट्स हैं ये तो हम लोग पिक्चर में भी देख ही रहे हैं, लेकिन इन सभी का काम क्या है और ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा किडनी होता है वो रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को, किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी ये भी एक्सेप्शन ही है, आर्टरीज जहां अच्छे खून ले जाते हैं वही रीनल आर्टरी बैड ब्लड, इम्प्योर ब्लड ले जाता है। अब ये जो टॉक्सिक ब्लड है ये कौन लेके आया, रीनल आर्टरी लेके आया किडनी में। दोनों किडनी उसका प्योरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद यूरिन बनाते हैं। यूरिन जो है वो पेयर ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यानी कि किससे, यूरेटर से निकलता है और ये जाके स्टोर हो जाता है एक बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर करता है और जब ये पूरा का पूरा भर जाता है तो ये एक मैसेज भेजता है ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, तो ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है कि रिमूवल ऑफ यूरिन होना चाहिए, यानी यूरिनेशन का अब समय आ चुका है। और इसीलिए जो हमारा यूरेथ्रा है यानी स्मॉल ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या करता है, यूरिन को बाहर निकाल के फेंक देता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब इस टॉपिक में हमें समझना है किडनी के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले किडनी का शेप होता है बीन शेप। ये 150 ग्राम तक भारी होता है। ये डार्क रेड ब्राउन कलर का होता है और इसका जो लंबाई होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। ये हमारे पीछे के वर्टिब्रल कॉलम के, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होता है, यानी कि पीछे से ही दोनों साइड किडनी होता है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो किडनी होता है ये एक कैप्सूल के अंदर होता है, यानी बाहर का लेयर किडनी का क्या कहलाता है, कैप्सूल। अंदर जैसे ही जाते हैं तो एक डार्क एरिया होता है, बाहर का एरिया, आउटर लाइनिंग एंड डार्क एरिया इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और उसी के अंदर लाइट एरिया जो होता है, इनर एरिया, उसको क्या कहते हैं, मेडुला रीजन। मेडुला रीजन के भी बाहर चले जाते हैं तो एक खाली हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि यूरिन स्टोर होता है और फिर यूरेटर से जाता है वो, उस जगह को कहते हैं पेल्विक रीजन। अब देखिए
ये जो हमारे दो किडनीज हैं, इनमें होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि सेल्स। ये सेल्स ही मेनली काम करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, और क्रेडिट किसको मिल जाता है? किडनी को मिल जाता है। ये जो काम करते हैं इन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक या दो नहीं होते हैं, मिलियंस होते हैं, यानी कि एक एक किडनी में लगभग 10 से 15 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और ये नेफ्रॉन क्या होते हैं, अब उनको समझ। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि पिक्चर है, ये बहुत ही घिचपिच लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है समझने में, लेकिन इसमें दो पार्ट्स होते हैं, उसको समझते हैं पहले। पहला पार्ट होता है मेल्फिगियन कॉर्पसल्स और दूसरा होता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। मेल्फिगियन कॉर्पसल्स जो होता है उसमें होता है बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, और वहीं जो ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं यानी कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसमें होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, जो ये यू शेप है वो क्या है? हेनलेज लूप, और फिर जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सारा यूरिन को स्टोर करके कहाँ से भेज देता है? तो तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट। अब स्ट्रक्चर तो समझ गए हैं, अब समझते हैं कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड को ले जाता है वो आता है और वो ब्लड को भेजता है। ब्लड को कौन लेके जाता है अब आगे? एफरेंट आर्ट्रियोल। ए से एकदम याद रखना, ए से है, इसका जो दीवार होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है, वाइडर होता है, और ये ब्लड को लेके जाता है और कहाँ भेज देता है? तो ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो ये कैपिलरीज का एक डार्क नेटवर्क होता है जो छन्ने की तरह काम करता है और ये ब्लड को छान देता है। तो वैसे ही ब्लड आ चुका है ग्लोमेरुलस में। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करेगा? तो छानने के बाद ब्लड को बोमन कैप्सूल के थ्रू अंदर भेज देता है। तो ब्लड को नहीं भेजता है, किसको भेजता है? छानने के बाद जो गंदगी होती है, जो फिल्ट्रेट होता है, उसी फिल्ट्रेट को क्या करता है? ये अंदर की तरफ भेज देता है। और जो अच्छा ब्लड होता है उसे ही क्या करता है? बाहर पूरे बॉडी पार्ट्स तक वो भेज देता है थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल, वो अब पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है और इफरेंट आर्ट्रियोल से बॉडी का ब्लड चला जाता है। अब किडनी में जो ये नेफ्रॉन्स है इसके अंदर क्या एंटर किया? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या है? तो जो भी फिल्टर पार्ट है, जो कि ब्लड का एक एक्सट्रैक्टेड पार्ट है, जो बहुत ही ज्यादा वेस्ट है, वो कहलाता है फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट अब आगे मूव करता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, बहुत ही कॉइल्ड होता है और इसी से घूमते घूमते आगे बढ़ता है। अब यहाँ क्या होता है? तो यहाँ जो भी बॉडी का जो फिल्ट्रेट है उसमें अभी भी अगर कोई यूजफुल चीज है, जैसे कि कुछ आयंस हो सकते हैं या वाटर हो सकता है, वो अब धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना फिर से शुरू होगा। इसे ही कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप क्या हो गया? फिल्ट्रेशन, जो कि ग्लोमेरुलस के पास हुआ, और अब होने वाला है सेकेंड स्टेप रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन होते रहता है। अब जो ये फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा? अभी इसे यूरिन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट जाएगा हेनलेज लूप में। असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, ये लिम्स को कहते हैं दोनों पार्ट को, यू के दोनों पार्ट को। फिर उसके बाद ये ट्रैवल करते हुए कहाँ चला जाएगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कहते हैं कि 90% जो फिल्ट्रेट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ओनली 1 to 2% ही जो फिल्ट्रेट होता है वो यूरिन के फॉर्म में तैयार हो पाता है। मतलब कि बहुत ही गाढ़ा सारा का सारा पानी और जो इंपॉर्टेंट आयंस है वो सारे के सारे सोख लिए जाते हैं, और ये जहाँ के कहाँ कलेक्ट हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। ऐसे ही सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलते हैं? पेल्विक रीजन में, पेल्विस में। और यही पेल्विस रीजन में क्या होता है? सारा का सारा यूरिन फॉर्म हो जाता है, फिर वो यूरेटर से कलेक्ट होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब हम लोगों को सेंसेशन होता है तो ब्रेन के कमांड से हम लोग फिर यूरिनेट करते हैं, यानी यूरिन को बाहर निकालते हैं। अब हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और हम लोग अगर ये भी जान चुके हैं कि हाँ, लास्ट में जो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है तो कुछ चीजें होती हैं जो बॉडी अभी भी चाहता है कि ये नहीं मेरे बॉडी के काम का है, मतलब कि वापस से सिक्रीट करना चाहता है, भेजना चाहता है। तो नेफ्रॉन में वो लास्ट चांस होता है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो भेज दे। तो 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप में होता है? पहला फिल्ट्रेशन, जो कि ग्लोमेरुलस में होता है। दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन, जो कि पीसीटी, डीसीटी और हेनलेज लूप में होता है। और सिक्रीशन, सिक्रीशन भी मेनली ये डीसीटी में ही होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 3 स्टेप में ही क्या बन जाता है? यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। हमारा जो प्लांट होता है ये बहुत ज्यादा वाइड नहीं रखता है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रखता है ऑर्गन्स को। इसके ऑर्गन्स नहीं होते हैं स्पेशली फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। ये क्या करता है? ये स्टोमाटा यानी स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स
और लेंटिसेल्स यानी कि स्मॉल पोर्स ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये दो ही मेन ओपनिंग होते हैं जिसके हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट का बॉडी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट होता है यानी बॉडी वेस्ट है वो भी बाहर निकल जाता है, कुछ एक्सेस वाटर भी इसी के थ्रू बाहर निकलते हैं। किसके थ्रू? स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स। और हाँ, कुछ सॉलिड वेस्ट भी होते हैं जैसे कि कनेर का फूल, येलो ओलियंडर। हम लोग इस फूल को जब तोड़ते हैं या इसके लीव्स को तोड़ते हैं तो व्हाइट कलर का एक फ्लूइड भी निकलता है जो बहुत ही चिपचिपा होता है, यही लेटेक्स कहलाता है। ये भी क्या है? बॉडी का, प्लांट की बॉडी का वेस्ट है। हम लोग देखते हैं रबर बनता है, रबर क्या होता है? तो ये बॉडी के ऊपर, प्लांट की बॉडी के ऊपर क्या होता है? जमा रहता है, रेजिन्स। ये सारे क्या है? गम, रेजिन और ये जो लेटेक्स है ये सभी क्या है? बॉडी वेस्ट है, सॉलिड बॉडी वेस्ट है प्लांट के, जो कि उसके बाहर रहते हैं, बॉडी के बाहर जम जाते हैं। और जैसे ही वो डेड पार्ट्स रिमूव होगा वो सारा बॉडी वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। तो प्लांट अपना बॉडी वेस्ट को अपने ही ऊपर जमा करके रखता है और जब समय आता है तो उसे बाहर कर देता है। और जनरली टाइम टू टाइम वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे अदर गैसेस को टाइम टू टाइम या और एक्सेस वाटर को टाइम टू टाइम स्टोमाटा और लेंटिसेल्स की हेल्प से बाहर निकालता है। तो हम लोग देख लिए कि बेसिकली ह्यूमंस में थोड़ा वाइड पढ़ना था, लेकिन बाकी में उतना कुछ खास नहीं है। बाकी जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे एनिमल्स भी, वो सभी भी क्या करते हैं? तो वो सभी भी कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं रखते हैं। जैसे अमीबा, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें चली जाती हैं और सारा का सारा एक्सक्रीशन हो जाता है। हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या करता है? तो हाइड्रा अपने माउथ से जिससे फूड इनटेक कर रहा है उसी से बॉडी वेस्ट भी बाहर कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका है बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने का, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेकिन इनमें हम लोगों को जो जो इस चैप्टर में मेनली पढ़ना था हम लोग देख चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।